वेलकम टू CS एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हैशिंग को। हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर जो है वो हैशिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसकी जो है हैशिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हैशिंग हमारे पास क्या होता है। हैशिंग क्या है? इट इज अ मेथड फॉर स्टोरिंग और रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस। ये हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसकी मदद से हम डाटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस से इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम के अंदर। इट इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग टेक्निक। हैशिंग को हम मैपिंग टेक्निक जो है वो भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। बिकॉज वी ट्राई टू मैप लार्जर वैल्यूज, हम जो है वो लार्जर वैल्यूज को मैप करते हैं इनटू स्मॉलर वैल्यूज। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है हैशिंग का। हैशिंग के अंदर क्या होता है? ये हमारे पास मेथड होता है जिसकी मदद से हम डाटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम के अंदर। हम इसको मैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं। हम मैप करते हैं लार्जर वैल्यूज को स्मॉलर वैल्यूज पे। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है हैशिंग की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि हैश टेबल हमारे पास क्या होता है। हैश टेबल की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें क्या है? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर that actually provide you methodology that you can store data properly। ये हमारे पास ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें एक मेथडोलॉजी प्रोवाइड करता है कि आप डाटा को प्रॉपरली स्टोर कर सकें। ठीक है। हैश टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। आपने ये बात याद रखनी है। ये कैसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें मेथडोलॉजीज, हमें तरीका जो है वो फराहम करता है जिसकी मदद से हम डाटा को प्रॉपरली जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब हम हैश के फंक्शंस देख लेते हैं। हमने हैशिंग को डिस्कस किया, फिर हमने हैश टेबल को डिस्कस किया। अब हम जो है वो हैश के फंक्शंस देख लेते हैं कि हमारे पास हैश के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है के मॉड 10। ठीक हो गया। के जो है वो मेरे पास होगा की एलिमेंट, या जो आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे, फर्स्ट एलिमेंट को आप के मॉड 10 करेंगे, फिर सेकंड को, थर्ड को, इसी तरह ये के मॉड 10 हमारे पास जो है फर्स्ट फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है के मॉड एन। एन हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है? मिड स्क्वायर का मेथड। हम जो है वो डिटेल के अंदर इन मेथड्स को देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ जस्ट इनके नेम जो है वो मेंशन किए हैं। फर्स्ट क्या है? के मॉड 10। सेकंड हमारे पास क्या है? के मॉड एन। थर्ड हमारे पास है मिड स्क्वायर मेथड। फोर हमारे पास आ जाता है फोल्डिंग मेथड। हमारे पास हैश के कितने फंक्शंस हैं? चार फंक्शंस हैं। के मॉड 10, के मॉड एन, मिड स्क्वायर एंड फोल्डिंग मेथड। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन चारों फंक्शंस को जो है वो अप्लाई करते हैं। आप लोगों को इनकी वर्किंग जो है वो भी पता चल जाएगी। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। 24, 15, 91, 67, 48 एंड 83 ये हमारे पास जो है वो डिजिट्स हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो के मॉड जो 10 है उसको यूज करते हुए इन एलिमेंट्स को करते हैं। मैं सिर्फ वन एलिमेंट को कर रहा हूँ, बाकी जो है वो भी इसी तरीके से होंगे। ठीक है। 24 के मैंने आपको बोला था हमारे पास कीज होती है। ये सारी हमारे पास क्या है? कीज है। मैंने फर्स्ट लिया, सबसे पहले आ गया 24 जो स्टार्ट पे होगा, फर्स्ट पे होगा, आपने सबसे पहले उसे लेना, फिर सेकंड को, थर्ड को एंड सो ऑन। 24 ये के की जगह आ गया 24, मोड एज इट इज, 10 एज इट इज। 24 मोड 10 का मतलब क्या है कि आपने मॉड लेना है। जैसे कि आप मैथ के अंदर मॉड लेते हैं, कैसे लेते हैं? 24 10 पे आपने डिवाइड किया, जब आपने 10 पे डिवाइड किया तो आपका जो रिमाइंडर आता है बेसिकली वो मेरा क्या होता है? मोड होता है। ठीक है। जैसे आपने 24 को जब 10 पे किया, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 4 हमारे पास क्या बच गया? इसका रिमाइंडर बच गया। तो 4 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 4 पोजीशन पे आप जो होगा वो 24 को लिख देंगे। आगे मैंने टेबल के अंदर भी इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करता हूँ। अभी सिर्फ आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि के मॉड 10 का आप फंक्शन जो अगर आपको कहें कि के मॉड 10 आप जो है वो अप्लाई करें तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल वैल्यूज लिख के उसको 10 पे डिवाइड करेंगे और उसके रिमाइंडर पे जाके आप जो है वो टेबल बना के उनकी वैल्यूज को उधर इंसर्ट कर देंगे। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है? के मॉड एन।
एन मेरे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस लिहाज से हम जो है वो टेबल की वैल्यूज को सेट करेंगे। जैसे कि अब फर्स्ट में मेरे पास क्या था 24 मोड एन, मैंने सपोज किया कि एन मेरे पास कितने हैं 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं 9, तो मैं कितने से डिवाइड करूंगा 24 को 9 से, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इस पे भी हम 24 को 9 पे डिवाइड करके मॉडुलस जो उसका रिमाइंडर बच जाएगा हम उसी वैल्यू उसी नंबर पे जाके 24 को इंसर्ट कर देंगे। ये के मॉड 10 था, ये हमारे पास के मॉड एन है। इसके अंदर 10 जो है वो मेरे पास फिक्स है कि हमने 10 से ही डिवाइड करना है, बट के मॉड एन के अंदर मेरे पास फिक्स नहीं है, इसके अंदर जो नंबर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिड स्क्वायर मेथड को। हमने 4 फंक्शंस की बात की थी, 2 को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम थर्ड वाले को डिस्कस करते हैं मिड स्क्वायर मेथड मेरे पास क्या होता है। अगर आप लोग इसके नेम पे थोड़ा सा फोकस करें तो पहला डिजिट क्या है मिड, सेकंड क्या है स्क्वायर। जैसे आपके पास सपोज 3 डिजिट्स का कोई नंबर गिवन है, ठीक है, तो इसका मिड स्क्वायर मेथड आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या है मिड, तो आप 3 डिजिट्स वाले नंबर के ऊपर जो है मिड कैसे फाइंड करेंगे, जो इनका सेंटर वाला पार्ट होगा, सेंटर वाला डिजिट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा मिड। सेकंड आपका इसका पार्ट क्या है स्क्वायर, पहले आपने क्या किया मिड फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने मिड वाले का क्या लेना है स्क्वायर, तो ये हमारा मिड क्या था 2, तो मैंने क्या किया 2 का स्क्वायर ले लिया, मेरा मिड भी आ गया और स्क्वायर भी आ गया, मिड स्क्वायर। जब मैंने 2 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या आ गया 4, तो मैं 4 वाली वैल्यू 4 पोजीशन पे क्या करूंगा इस नंबर को सेंड कर दूंगा, ये इसका क्या निकल आएगा मिड स्क्वायर। तो 4 पोजीशन पे मैं क्या करूंगा 123 को सेंड कर उधर लिख दूंगा। आगे मेरे पास जो आ जाता है फंक्शन वो मेरे पास है फोल्डिंग, फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड जैसे कि इसके अगर हम लोग नेम से ही अगर देखें तो फोल्डिंग मतलब फोल्ड, आपने एलिमेंट्स को फोल्ड करना है। जैसे मेरे पास कितने हैं 6 एलिमेंट्स हैं, इनको मैं क्या करूंगा फोल्ड कर दूंगा। जब मैंने फोल्ड इनको किया, फोल्ड आप लोग कैसे करते हैं कि इक्वल, हर जगह को आप लोग इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, तो अगर मैं फोल्ड करूं तो क्या होगा 3 एलिमेंट्स एक साइड पे आ जाएंगे और 3 एलिमेंट्स जो है वो एक साइड पे आ जाएंगे। ये 3 को मैंने पहले 3 को क्या किया फर्स्ट पे लिख लिया, सेकंड 3 को मैंने क्या किया इधर लिख लिया, फिर मैंने जब इन दोनों को लिख लिया उसके बाद हमने क्या करना है इनकी एडिशन परफॉर्म करनी है। 6 और 3 9, 5 एंड 2 7, 4 एंड 1 5, तो ये मेरे पास उसका आंसर आ गया। मैंने क्या यूज किया है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपने इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने होते हैं, डिजिट्स लेने होते हैं। अगर 4 है तो 2 2, ठीक है, अगर 2 है तो 1 1, अगर इसी तरह 6 होंगे तो 3 3 आप लोग कर लेंगे। ये हमारे पास क्या होता है फोल्डिंग मेथड। अब हम लोग जो है वो एक हैश टेबल बनाते हैं, उसके ऊपर हम इन एलिमेंट्स को जो है वो इंसर्ट करते हैं बाय यूजिंग के मॉड 10। के मॉड 10 जो है वो हमारा मोस्टली यूज होता है मिड स्क्वायर एंड फोल्डिंग मेथड का। बस आप लोग जो है वो एक ओवरव्यू ले लें, ज्यादातर हम जो है वो के मॉड 10 का जो मेथड है उसको ही यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के अंदर। ये हमारे पास सेम वही एग्जांपल है। अब हम इन नंबर्स को जो है वो हमारे पास ये हैश टेबल है, हम इसके अंदर जो है वो पुट कैसे करते हैं अब हम लोग जो है वो देखते हैं। ठीक है, हैश टेबल आपने याद रखना है वो मेरा 0 से 9 तक होता है। अगर हम लोग काउंटिंग की भी बात करें तो बेसिक डिजिट्स हमारे पास किधर से होते हैं 0 से 9 तक, बाकी जो फर्दर काउंटिंग होती है वो इन डिजिट से मिलकर ही बनती है। तो मेरा जो हैश टेबल है वो कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 9 तक। ये मैंने 0 से 9 तक जो है वो हैश टेबल बना लिया। पहला एलिमेंट हमने लिया वो हमारे पास क्या है 24। हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं के मॉड 10 का, तो किससे डिवाइड करना है 10 से। जब मैंने 24 को 10 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर, हमने मेन फोकस किस पे करना है रिमाइंडर पे, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा 4। तो 4 पोजीशन पे अब मैंने जाना है, जो रिमाइंडर बचेगा उस पोजीशन पे मैंने जाना है। तो अगर मैं हैश टेबल पे अगर देखूं तो 1 0 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास क्या है 4 पोजीशन। 4 पोजीशन मेरी किसकी है 24 की।
तो सिंपली मैंने 24 को उस पोजीशन पे जो है वो इंसर्ट कर दिया। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड मेरे पास क्या है 52। सेम 52 को जब मैंने 10 पे डिवाइड किया, 10 1 जार 10, 10 5 जार 50, तो 2 मेरा क्या बचा रिमाइंडर। अब हम दोबारा हैश टेबल के अंदर देखते हैं कि 2 मेरा किधर है, 0 1 एंड 2, 2 मेरा ये है। तो इस प्लेस में मैं क्या करूंगा 52 को इंसर्ट कर दूंगा। अगर मैं अब दोबारा थर्ड वाला देखूं तो थर्ड पे क्या है 91, ये 91 है। 10 1 जार 10, 10 9 जार 90, तो मेरा क्या रिमाइंडर बचा, एक जो है वो मेरा रिमाइंडर बच गया। तो अब मैं क्या करूंगा 1 पोजीशन पे जाऊंगा, का क्या इंसर्ट करूंगा 1 पोजीशन पे 91। रिमाइंडर को आपने देखते जाना है, फिर आपने टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करते जाना है 1 बाय 1। इसी तरह 67 को अगर हम देखें तो 10 1 जार 10, 10 6 जार 60, तो 7 मेरा क्या बचा रिमाइंडर। 7 पोजीशन पे गया, 7 पे मैंने क्या किया 67 को इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है 48। 10 1 जार 10, 10 4 जार 40, 8 मेरा क्या बचा रिमाइंडर। 8 पोजीशन पे गया, 48 को क्या किया मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मेरे पास लास्ट वैल्यू क्या है 83। 10 1 जार 10, 10 8 जार 80, 3 मेरा क्या बचा रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया 3 पोजीशन पे गया और 83 को मैंने क्या किया इंसर्ट कर दिया। ये मेरा था अभी तक बिल्कुल हमने जो है वो सिंपल इंसर्शन की है। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे 1 है, जैसे इधर हमारे पास क्या था 24, ठीक है, तो हमारी लोकेशन क्या थी ये 4। अगर मेरे पास 34 आ जाए फिर भी मेरी लोकेशन क्या बनेगी, ये 4 पोजीशन ही बनेगी, बट 24 मेरा ऑलरेडी इंसर्ट है। अब मैं 34 को कैसे इंसर्ट करूंगा, सपोज अगर इधर हमारे पास 34 होता 34 बाय 10, तो 10 1 जार 10 3 जार, तो मेरा आंसर क्या आएगा 4, 4 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं चेक करूं तो मेरा ऑलरेडी 24 इंसर्ट है। अब मैं 34 को कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ, ये तो हमारा बिल्कुल था सिंपल मेथड। इसी तरह के आगे हम लोग जो है वो कम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाएंगे। ये हमारा अभी तक बिल्कुल बेस थी, आप लोगों को हैश टेबल बताया, वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके हैश क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है, हैशिंग के फंक्शंस क्या हैं। अभी हम बिल्कुल एक बेसिक लेकर चल रहे हैं कि आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं, आपने उनको इंसर्ट कर दिया। ऐसा भी आगे जाके होगा कि हम एक इंडेक्स पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। हम वो कैसे स्टोर करेंगे, हम वो जो है फर्दर वीडियोस के अंदर इन डिटेल देखेंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाता है बुलियन रेजोल्यूशन टेक्निक। हमारे पास ये दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक हमारे पास आ जाती है चेनिंग। चेनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास होती है क्लोज एड्रेसिंग। जैसे कि चेनिंग के नेम से ही पता चल रहा है क्लोज एड्रेसिंग। आप इसके दो नेम है, या आप इसे क्लोज एड्रेसिंग बोल सकते हैं या आप इसे ओपन हैशिंग बोल सकते हैं। ये दोनों नेम जो है वो आप लोगों ने याद रखने हैं, आपने मिक्स नहीं करने। ये अमूमन एमसीक्यूज के अंदर या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि आप क्लोज एड्रेसिंग को जो है वो यूज करें या आप ओपन हैशिंग को यूज करें। ये दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, बस इनके नेम जो है वो थोड़े डिफरेंट है। ये दोनों बिल्कुल एक ही चीजें हैं, बेसिकली इन दोनों का एक ही काम है। चेनिंग, क्लोज एड्रेसिंग एंड ओपन हैशिंग, ये दोनों सेम है। इसी तरह हमारे पास इधर आ जाता है ओपन एड्रेसिंग। एक टाइप इसकी क्या है क्लोज एड्रेसिंग, सेकंड टाइप इसकी क्या है ओपन एड्रेसिंग। क्लोज एड्रेसिंग के अंदर हमने क्लोज एड्रेसिंग का सेकंड नेम हमारे पास क्या है ओपन हैशिंग, बट ओपन हैशिंग का हमारे पास सेकंड नेम क्या होगा क्लोज हैशिंग। बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। ये क्लोज एड्रेसिंग, ये हमारे पास क्या है ओपन एड्रेसिंग। क्लोज एड्रेसिंग का सेकंड नेम हमारे पास क्या है ओपन हैशिंग। ओपन एड्रेसिंग का हमारे पास सेकंड नेम क्या है क्लोज हैशिंग। इसी तरह ओपन एड्रेसिंग या क्लोज हैशिंग की हमारे पास आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। ये हमारे पास जो है इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, हम इनको भी डिटेल के अंदर देखेंगे 1 बाय 1 हमारे पास क्या होता है। हम चेनिंग को भी डिस्कस करेंगे, लीनियर प्रोबिंग को, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को एंड डबल हैशिंग को भी हम इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इन डिटेल देखेंगे।
अभी आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ हैशिंग को डिस्कस किया है, उसकी हैशिंग क्या होती है, हैश टेबल हमारे पास क्या होता है, हैश के फंक्शंस को डिस्कस किया है और एक टेबल बिल्कुल सिंपल बेसिक टेबल बनाया है कि हम एलिमेंट्स को कैसे टेबल के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। और क्लेयन रेजोल्यूशन हमने टेक्निक्स जो है वो देखी है, ओपन एड्रेसिंग एंड क्लोज एड्रेसिंग देखी है और ओपन एड्रेसिंग की 3 टाइप्स लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग जो है उनको देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको डिटेल के अंदर जो है वो देखेंगे वन बाय वन। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी।